नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीते दिनों विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, लेकिन विधानसभा चुनावों की चर्चा के साथ ही एक चर्चा शुरू हुई और अलग अलग जगह ये चर्चाएं शुरू हुई। विशेष रूप से वहां पर ये चर्चाएं चल रही हैं जहां पर पिछले 1.5 साल पहले कांग्रेस के मेयर बने। चर्चा ये शुरू हुई कि क्या अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाया जाएगा या इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। ऐसे तमाम विषय हैं और इन विषयों की सबसे ज्यादा चर्चा तमाम उन चौराहों पर, चाय की दुकानों पर शुरू है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन कानूनी पक्ष क्या है, क्या नियम है, इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, मतलब सबके बीच में ये चर्चा है पर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है और विशेष रूप से चर्चा नगर निगम को लेकर ही है और खासकर जहां पर पार्टी पावर में है बीजेपी, अपोनेंट जो है अगर कांग्रेस से है, वहां चर्चा हो रही। पब्लिक से डायरेक्ट चुन के आए हैं मध्य प्रदेश में जो नियम है, इस परिस्थिति में इसको पहले आप डिटेल में डिफाइन करिए कि ये प्रक्रिया कैसे हो सकती है। मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956 का है और उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन का और इन सारी चीज़ों का उसमें व्यवस्था दी गई है लेजिस्लेचर के द्वारा। सेक्शन 24 है, उसमें सेक्शन 24 मैंडेट करता है रिकॉल ऑफ मेयर। मेयर को कैसे वापस किया जा सकता है, तो रिकॉल ऑफ मेयर के लिए ये प्रोविज़न है कि 75% मेयर्स जो हैं, मेयर्स के जो टोटल संख्या है मतलब उसका पार्षदों की 3/4, हाँ, मेयर पार्षदों की, पार्षदों मेयर को रिकॉल करने के लिए टोटल नंबर ऑफ जो पार्षद हैं उनका 3/4 प्रेजेंटेशन करेगा डिविजनल कमिश्नर के यहाँ। रिकॉल के लिए एक प्रस्ताव लाएगा। रिकॉल के लिए जब 3/4 पार्षद प्रस्ताव लाएंगे तो उस पर वेरिफिकेशन करेगा कमिश्नर, और डिविजनल कमिश्नर जब उसको वेरीफाई कर लेगा, उनके सिग्नेचर्स को, उनके प्रपोजल को, और इफ ही सेटिस्फाइड तो फिर उसको वो स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा। अब जब स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा तो स्टेट गवर्नमेंट उस प्रस्ताव को फिर इलेक्शन कमीशन को भेजेगी। इलेक्शन कमीशन को जब भेजेगी तो इलेक्शन कमीशन उसमें रिकॉल करने की प्रोसेस इशू करेगा, और रिकॉल करने की जब प्रोसेस इशू करेगा तो वोटिंग होगी, और जो वोट पड़ेंगे उनमें 50% से ऊपर का वोट, मतलब जो मेजॉरिटी वोट होगा, तो जो मेजॉरिटी वोट जिसके पक्ष में आएगा, जब इनको हटाने के पक्ष में मेजॉरिटी वोट आएगा, जितने वोट कास्ट होंगे उसमें जो मेजॉरिटी वोट आएगा वो अगर मेयर को हटाने के पक्ष में है तो मेयर रिकॉल हो जाएगा, वापस हो जाएगा। इसके लिए सागर के मेयर को हटाने के संबंध में एक मुकदमा हुआ था, तो उसमें उन्होंने हाई कोर्ट के फुल बेंच ने एक ये कहा था कि प्रस्ताव में 3/4 पार्षदों के उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं। मतलब आप प्रस्ताव ले आइए, लेकिन वेरिफिकेशन 3/4 पार्षदों का उनको करना पड़ेगा, उनके सिग्नेचर्स का, और कमिश्नर को रिकमेंड करना पड़ेगा कि ही इज सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट हैं कि 75% पार्षद मेयर को रिकॉल करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, और वो प्रस्ताव वो भेज देंगे सरकार को, और सरकार फिर भेजेगी इलेक्शन कमीशन को। तब इलेक्शन कमीशन चुनाव की व्यवस्था करेंगे, वोटिंग की व्यवस्था करेंगे, सीक्रेट वोटिंग होगी, तब जाकर वो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। सर, इसमें सीक्रेट वोटिंग जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन, जैसा आपने अभी बताया कि एक बड़ा लेंदी प्रोसेस है, वहां पर चीजें पहुंचेंगी, इलेक्शन कमीशन फिर उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा। वो चुनाव फिर कैसे, फिर से पब्लिक के बीच में वो नोटिफिकेशन करेगा, जैसे आपका विधायक का, इसका सबका चुनाव होता है, या मेयर का, वो नोटिफिकेशन करेगा, अधिसूचना जारी करेगा, उसमें पूरा प्रोग्राम आएगा। जैसे चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, ऐसे ही होगा। और उसमें फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जैसे पड़े, नंबर जैसे पड़ गए, 5000 वोट पड़े हैं, तो 5000 वोट में उनका कहना यह है कि 2500 वोट से अधिक
मतलब रिकॉल करने के पक्ष में होने चाहिए। ओके, मतलब 2,500 से ज्यादा वोट इस हिसाब से 50% से 50% से 50% का उन्होंने कैप लगा के रखा है। ओके, मतलब इतना उनके अगेंस्ट में होना चाहिए। यस, तभी फिर जो वोट पड़ेंगे उसमें से 50% से अधिक होंगे तभी मेयर हटाया जा सकता है। तभी हटाया। अच्छा, कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, पहले मध्य प्रदेश में भी शायद थी, कि पार्षदों के थ्रू जब मेयर का इलेक्शन होता था, जैसे पार्षद ही एक मेयर को चुन लेते हैं, अलग अलग राज्यों में है, तो वहां पर सीधे पार्षदों से ही चीजें कर दी जाती हैं। वो तो है, जैसे छत्तीसगढ़ में है ऐसा। छत्तीसगढ़ में उन्होंने अमेंडमेंट किया है, यही कॉर्पोरेशन एक्ट जो है 1956 का वहाँ भी अप्लीकेबल है। तो वहाँ पर स्टेट अमेंडमेंट किया, तो वहाँ पर जो काउंसिलर्स हैं, जो पार्षद हैं, वही चुनते हैं। तो जब वो चुनते हैं तो उसकी प्रक्रिया उन्होंने उस तरह से डिफाइन। पर जैसे आप रीवा के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो रीवा में क्या है कि जनता ने सीधे चुना है मेयर को। तो मेयर को रिकॉल करने के लिए एक प्रस्ताव आ सकता है पार्षदों की तरफ से। तो 3/4 पार्षदों के सिग्नेचर्स और प्रस्ताव को जब कमिश्नर वेरीफाई करेगा और रिकमेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, तभी इसमें फिर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। एक टफ और लेंदी प्रोसेस है, जैसा आपने बताया। एक बड़ा सवाल इस बीच में ये होता है कि जैसे 18 में जब सरकार बदली थी, तब जिस तरह छत्तीसगढ़ में अभी है कि पार्षदों से चुनाव होगा मेयर का, और इस तरह का एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, और वो शायद प्रोसेस पूरा उसका हो नहीं पाया था। उसमें हमारे यहाँ इसके पहले ऐसा एक प्रस्ताव था, पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी, तो कमलनाथ जी जब की सरकार थी, उस समय ऐसा प्रस्ताव आया था, और ये यहाँ से संभवतः जो भी प्रक्रिया हुई हो, लेकिन इट वाज नॉट कंप्लीटेड, तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, वो हुआ ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, जैसे अमूमन ये देखा गया कि जैसे विधानसभा के सदस्य हैं, पार्टी से हटे, बाई इलेक्शन हो गया, यहाँ कोई पार्षद है, क्योंकि अमूमन ये देखा गया कि ये पार्टी का समर्थन होता है या पार्टी का सिंबल होता है कि आप उससे लड़ रहे हैं। जैसे मेयर का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट थे, ये सिंबल अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है, ये इस चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में एप्लीकेबल नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए वो अगर कहीं किसी अन्य दल में भी चले गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, उससे कोई फर्क। इसमें दल बदल जो निरोधक कानून है, वो इट इज नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर। तो कुल मिला के 75% पार्षद जब एप्लीकेशन साइन करेंगे और ये प्रस्ताव रखेंगे, तो वो वेरिफिकेशन वहां होगा, उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम स्ट्रेट क्लियर है ये एकदम क्लियर है कि 75% पार्षदों के सिग्नेचर्स का वेरिफिकेशन डिविजनल कमिश्नर करेगा। उसको जो प्रस्ताव आएगा पार्षदों की तरफ से रिकॉल ऑफ मेयर का, तो वो 75% सिग्नेचर्स को वेरीफाई करेगा और सेटिस्फाइड होगा, और लिखना पड़ेगा उनको कि आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूं कि ये 75% पार्षद मेयर को रिकॉल करना चाहते हैं। तब फिर उसको वो गवर्नमेंट को भेजेंगे, और फिर वो गवर्नमेंट फिर निर्वाचन आयोग को भेजेगी, निर्वाचन आयोग उसमें अधिसूचना जारी करेगा, और फिर वैसे ही पूरी प्रक्रिया होगी जैसे इलेक्शन की होती है। इलेक्शन प्रोसेस ही होगा, इलेक्शन प्रोसेस होगा। कुल मिलाकर सर ने जिस तरह से बताया, उससे एक चीज बिल्कुल साफ हो गई कि जनता से अगर जनप्रतिनिधि को चुना गया है, मेयर को चुना गया है, तो ये पूरी प्रक्रिया उसी तरह से चुनाव के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। यानी कि 75% पार्षदों के हस्ताक्षर, उसके बाद प्रस्ताव, फिर कमिश्नर उससे सेटिस्फाइड होंगे, फिर राज्य सरकार को भेजेंगे, राज्य सरकार निर्वाचन को भेजेगा, और निर्वाचन फिर उसमें फिर से मतदान कराएगा, पूरा कार्यक्रम जारी होगा। लेकिन उसमें भी एक जो लिमिटेशन है वो ये है कि 50% से ज्यादा वोट अगेंस्ट में मेयर के पड़ने चाहिए, तभी ये अविश्वास हो पाएगा, तभी पद से हटाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये कंफ्यूजन ऐसा हो चुका था कि हर जगह ये डिस्कशन है, अलग अलग जगह पर, जहां पर भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के मेयर हैं या तमाम चीजें हैं, वहां पर ये चर्चा थी, और आपने इसको क्लियर किया कि प्रक्रिया क्या है। अब लोगों के बीच में, आप दर्शकों का भी बहुत इसमें वो था कि किस तरह से होगा, अलग अलग जगह चर्चाएं थी, लेकिन अब शायद आपको ये पूरा विषय क्लियर हो गया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।